सिर के ताज आइए बताइए। आज इतने दिनों के बाद इस सेवक की याद कैसे आई? मैं महाराज हूँ, अधिराज हूँ, मगर इस वक्त तुम्हारी मदद का मोहताज हूँ। क्यों? आजकल कोई चिंता सता रही है जो ऐसी निराशा भरी बातें कही जा रही? हाँ भाई, इस समय मुझ पर एक आपत्ति आई है। आपत्ति देवता और दानवों के स्वामी पर आपत्ति, पृथ्वी आकाश पाताल के विजेता पर आपत्ति। क्या कहते हो दानवे? ठीक कह रहा हूं भाई। कभी कभी मंगल के सूर्य पर भी मंगल की घटाएं आ जाती है। विपत्ति का नाम ना जानने वालों पर भी विपत्तियां आ जाती हैं। तो कहिए क्या समाचार है? यदि योग्य कोई सेवा है तो हमारी इसी समय तैयार है। क्यों नहीं? तुम जैसे वीरों पर ही मुझे मान है। तो बताइए मेरे लिए क्या क्या है? भाई उन दिनों से अयोध्या के दो राजकुमार इस हो रहे हैं। उन्होंने पंचवटी पर अपने डेरे लगाए हुए हैं। एक दिन वह धूमनखा घूमती फिरती उधर को जा निकली तो उसके रूप को देखकर उन दोनों की तबीयत मचल गई। उन्होंने बहुत जान में लाए, मगर जब धूमनखा का उस पर कोई असर न हुआ तो छोटे भाई लक्ष्मण ने बहादुर होकर उसकी नाक काट डाली। जब उसने अपनी सहायता के लिए भार और दुष्ट को बुलाया तो उन अन्यायियों ने उनको जंग के द्वार पर पहुंचा दिया। तो फिर आप क्या चाहते हैं? यही किसी तरह जानकी हाथ आ जाए और इस अपमान का बदला उतारा जाए। किंतु जानकी कैसे हाथ आएगी? हाँ, इसका भी एक उपाय है। तुम भेष बदलने में होशियार हो और धाप दांत के भी जानकार हो, इसलिए मेरी मृत का रूप धारण करके मेरे साथ चलो। यदि हमारी जान जान जाएगी तो जानकी अवश्य हमारे हाथ आ जाएगी। तू ऐसा करना तो बुद्धि के अनुकूल है। क्यों? राम से बैर बढ़ाना भयंकर भूल है। क्यों क्यों निकल गया? रावण जैसे बहादुर के सवती होकर भी ऐसी बड़ी बातें कर रहा है। मैं समझता हूं तुम बलवान हो, वीर हो, वीर की संतान हो और एक सच्चे वीर हो। क्या बताऊं लंकेश, जब विश्वामित्र वाला बाण याद आता है तो हृदय बुरी तरह से कांप जाता है। तो क्या कायरता की बात करते हिंसा के नाम को पट्टा लगाना चाहते हो? लंका को कलंकित करना चाहते हो? कामता है जिससे जग के बीच बड़ा लोक है। क्या अभी रावण का मामा इसका डरपोक है? नहीं महाराज, डरपोक नहीं बल्कि आपका हितैषी हूं। विश्वास कीजिए दानवेश, जिसने आपको ये सम्मति दी है वह आपका मित्र नहीं बल्कि आपका शत्रु है। लाखे धोखे में बिठाया जा रहा है आपको, नाश के पथ पर चलाया जा रहा है। नाश के पथ पर? मुझे नाश के पथ पर ले जाने वाला क्रोध की भावना लेकर मेरे सामने आने वाला कौन हो सकता है? ठीक है, समय की गति सब कुछ निसफल बना देती है। होनी अच्छे अच्छे को खेल सिखा देती है। काल का प्रभाव चढ़ता और फिर उतरता भी है।
जो चढ़ता करता ऊंचा है वह ही फिर झुकता है। बस बस अब रहने दे, अपनी शिक्षा को रहने दे। मैं इस प्रकार की बातें सुनना नहीं चाहता। आज उन दो जंतुओं का सर दिखाने लग गया, शेर से भौंकी देके लड़ाने लग गया। मेरा नौकर और पढ़ाई उस मजदार की बहुत डालूंगा अगर पीछे के टकराए। क्षमा कीजिए महाराज, मैं आपको अपना मित्र जानकर समझाता हूँ और अच्छे बुरे का ज्ञान सिखाता हूँ। तो क्या मैं नादान हूँ जो तुम मुझे ज्ञान का उपदेश देता है? क्या मैं बच्चा हूँ जो तुम मुझे गुरु की तरह पाठ पढ़ाता है? सच कहा है, नीच को सिर पे चढ़ाना है बुरा, तेरे जैसे कानों से फोन लगाना है बुरा। मैं मूर्ख से ही, किंतु ये बातें मैंने आपको मूर्खों वाली नहीं कही। याद रखिए, नहीं अच्छा मिलेगा फल अपनी दिखाई का, चले राह पर छोड़कर रास्ता भलाई का। ओह बेहुदा बंगाल बाजन गज जवान दराज, हमारी इज्जत का बात ना रुपये का विभाग, हमारे निजी आगे पास बड़ी हर तरह। उपदेशक के बच्चे तुझे नसीहत निकलाता हूँ और का मदद खिलाता। अरे तूने तो राक्षसों का नाम मिट्टी में मिला दिया। देखकर हाथ होकर फंस जाते गैरत, अच्छा होता तेरे जैसा कपूत पैदा होते पास जाता। तुझे एक मौका और देता हूँ और अपनी तलवार को ध्यान में कर लेता हूँ। सोच ले, विचार ले और नतीजे पर अच्छी तरह से गौर कर ले। अगर फिर भी इनकार करेगा तो फिर नहीं वोट करेगा। इनकार तो नहीं, परंतु ताई स्त्री को चुराना कहाँ का कर्म है? और प्राय स्त्री की नाम करना क्या परम कर्म है? महाराज, होनी से हर कोई मजबूर है। भगवान ही जानता है कि इसमें राम का कसूर है या शूर्पणखा का कसूर है। तो ये क्यों नहीं कहता कि शूर्पणखा बच चलन थी? अरे दुर्बुद्धि, नीच बुढ़े, तुझे तो बात भी नहीं करनी आती। अभी दिमाग पर भक्त रहता है, मैं सहन करता हूँ इतना गुस्सा दिलाता ही जाता है। वही बकवास करता है, जवाब पर भक्त रहता है। सच बोल रहा आता नहीं तुझे, कहा मुझे गुस्सा दिलाता है। अफसोस, ये बिन बुलाए की आफत है और तेरी जान की शामत है। ना किसी से झगड़ा, ना किसी से तकरार, आ बैल मुझे मार। दोनों तरफ से मौत का शिकार, उधर रामचंद्र के तीर और इधर इस कमबख्त की तलवार। इनकार करूं तो मौत, कोई जीते कोई हारे, बच्चू तुम तो परलोक सिधारे। यारो अजब तमाशा है, इश्कबाजी शूर्पणखा करे और बिन बुलाई मौत बेचारा मारीच मरे। अरे कपाल, जल्दी जवाब दे, क्या सोचता है? जरा ठहर जाइए महाराज, सोच समझकर जवाब देंगे। आखिर मरना है, कोई मजाक नहीं। मैं इससे जवाब इंतजार नहीं कर सकता, जल्दी जवाब दे, क्या सोचता है? वाह,
ये अजीब जबरदस्ती है। अजी जनाब, 10 मिनट की मोहलत तो फांसी के मुजरिम को भी दी जाती है। ये कैसी बेहुआ हंसी है? आपके नजदीक हंसी होगी, मुझसे पूछिए जिसकी जान मुसीबत में फंसी है। अरे मर, ये वक्त क्या दिल लगी करने का है? मरना है तो सीधी तरह मार, क्यों पागल क्यों बना है? मरती तो सारी दुनिया है, ये उल्टा सीधा मरना तो आपसे ही सुना है। परंतु राम से बहस कराने का परिणाम अच्छा नहीं। कूद कर अग्नि में बचने का बहाना नहीं। राम के बैरी को जग में कोई ठिकाना नहीं। ओ बचवान, तू मेरी नरमी का नजायज फायदा उठा रहा है और कैंची की तरह दिमाग चला रहा है। अब तेरी इन बातों का जवाब तेरी जुबान से याद रख, अगर फिर भी इंकार करेगा तो बेनाई वोट मरेगा। पैरों से कुचल कर दूर में मिला दूंगा, तेरी लाश कुत्ते और चिड़ियों को खिला दूंगा। ओह, अब क्या किया जाए? आगे कुआं पीछे खाई। श्री राम का निशाना चूक है, संभव है बच जाऊं, लेकिन एक कम वक्त तो इसी वक्त तलवार लिए खड़ा है। अरे शैतान, तेरा किस तरफ ख्याल है? तूने मेरी बातों का अभी तक जवाब क्यों नहीं दिया? हुक्म अजूली करने की मेरी क्या बात है? चलिए महाराज, मुझे आपकी आज्ञा स्वीकार है।